हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के लिए अंग्रेजी विषय के कंपलसरी सब्जेक्ट अंग्रेजी विषय के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनविटेशन राइटिंग पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से इनविटेशन राइटिंग का फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग के लिए लिखा जाता है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा टू अटेंड देयर डॉटर्स बर्थडे पार्टी ऑन 31 जनवरी 2021 at 7 PM at their residence. Write a formal reply accepting the invitation. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें या तो लिखने वाले का नाम दिया होता है, जैसे सपोज यू आर रमेश कुमार, और या फिर आपको खुद सपोज करना होता है, कोई एक नाम लेना होता है अपनी तरफ से। तो इस प्रश्न में देखो, रिप्लाई लिखते समय ऐसा करना है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले कि आपको श्रीमती और श्री महेंद्र कुमार शर्मा की तरफ से उनकी बेटी के जन्मदिवस की पार्टी के लिए 31 जनवरी 2021 को जो शाम के समय उनके निवास स्थान पर हो रही है, उसके लिए निमंत्रण पत्र मिला है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आपको एक स्वीकार करते हुए उस पार्टी में आने के लिए स्वीकृति देते हुए उसका एक प्रत्युत्तर लिखना है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई दो प्रकार के आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। उनमें से पहला जो पार्ट है वो फॉर्मल रिप्लाई का है, जिसमें एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों प्रकार में से कोई भी एक प्रकार आ सकता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पहले क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि मैंने आंसर शीट पर एक इस प्रकार से बॉक्स तैयार किया है, वैसे आप तैयार कर लेंगे और आंसर नंबर 1 डालेंगे। फिर लिखना शुरू करेंगे और लिखने के लिए मैंने सपोज किया है कि आई एम मिस्टर विकास कुमार, कि मैं विकास कुमार हूँ, ऐसा मानते हुए मैंने इसका आंसर दिया है। आप भी इसको लिखेंगे। सर्वप्रथम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिसेज एंड मिस्टर विकास कुमार थैंक मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, महेंद्र शर्मा for their kind invitation to attend their daughters। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक देख करके यहाँ से लेकर आगे तक यहाँ तक लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम लिख सकते हैं। टू अटेंड देयर डॉटर्स बर्थडे पार्टी ऑन 31 जनवरी 2021 at 7 PM at their residence। इतना लिखने के उपरांत अंतिम एक लाइन लिखेंगे हम, दे हैव great pleasure
in accepting the invitation. दे दे फिर। अब स्टूडेंट्स हम इस बॉक्स को बंद कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा फॉर्मल रिप्लाई हो गया एक्सेप्टिंग के लिए। डियर स्टूडेंट्स, मिसेज एंड मिस्टर विकास कुमार थैंक, यहाँ पर हमने थैंक क्यों लिखा? क्योंकि मिसेज एंड मिस्टर विकास कुमार यहाँ पर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो गया, इसलिए थैंक आएगा। मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र कुमार शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर डॉटर्स बर्थडे पार्टी ऑन 31 जनवरी 2021 एट 7 PM एट देयर रेजिडेंस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, वैसे का वैसे आपको लिख देना है। दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, उन्हें यह इन्विटेशन स्वीकार करते हुए प्रसन्नता हो रही है, ऐसा आपको इसमें लिख देना है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फॉर्मल रिप्लाई विद एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन फॉर्मल रिप्लाई का है वह डिक्लाइनिंग से संबंधित होता है, अस्वीकृति से संबंधित होगा। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, आप इसकी तैयारी ढंग से करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम समझते हैं और इसका इन्विटेशन का रिप्लाई लिखते हैं। सपोज यू आर महेश गुप्ता, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर। You have to attend Career Day function on 15th February 2021 at 2 PM as the chief guest of the function. Write a refusal to the invitation owing to you are busy in an important meeting. स्टूडेंट्स पहले इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से इसका हमें आंसर देना है। तो पहले समझ लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप महेश गुप्ता हैं और आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर की तरफ से के प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ से एक इनविटेशन मिला है, निमंत्रण पत्र मिला है। आपको स्कूल में मनाए जाने वाले करियर डे फंक्शन जो कि 15 फरवरी 2021 को 2 बजे मनाया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना है। राइट ए रिफ्यूज़ल टू द इन्विटेशन ओइंग टू योर बिजी इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और आपको एक अस्वीकृति पत्र रिप्लाई देना है अस्वीकृति के लिए कि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बिजी हैं जिसके कारण आप उस फंक्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब इसका हमें रिप्लाई लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बॉक्स इस प्रकार से बना रखा है वैसे आप भी तैयार कर लेंगे और स्केल का प्रयोग करके थोड़ा अच्छे ढंग से बन जाएगा। रिप्लाई हमें इस प्रकार से लिखना है। यहाँ हमें महेश गुप्ता नाम दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो लिखेंगे मिस्टर महेश गुप्ता थैंक्स द प्रिंसिपल एंड the staff of government senior secondary स्कूल बीकानेर for their kind invitation as the chief guest of
the career day function on 15th February 2021 at 2 p.m. but regrets for being unable to attend it due to an important and unavoidable meeting on the same day. He wishes every success to the function. इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसका रिप्लाई लिखेंगे और इस प्रकार से हम इस बॉक्स को बंद कर देंगे। मिस्टर महेश गुप्ता थैंक्स द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर फॉर देयर काइंड इन्विटेशन एज द चीफ गेस्ट of the career day function on 15th February 2021 at 2 p.m. but regrets for being unable to attend it due to an important and unavoidable meeting on the same day. He wishes every success to the function. तो इसको समझ लीजिए, आंसर में हमने क्या लिखा है कि मिस्टर महेश गुप्ता सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर के माननीय प्रिंसिपल महोदय और स्टाफ का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने करियर डे फंक्शन जो कि 15 फरवरी 2021 को 2 बजे विद्यालय में होगा उसके लिए चीफ गेस्ट के रूप में सम्मानित किया है और इनवाइट किया है। लेकिन हमें इसमें खेद व्यक्त करना है कि मुझे खेद है कि मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता। कुछ विशेष और महत्वपूर्ण और अनिवार्य मीटिंग उसी दिन होने के कारण ही विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, और इसमें हमें अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करनी है कि वह जो फंक्शन है वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो। ही विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग का और एक्सेप्टिंग का लिखना इस वीडियो के अंदर हमने देखा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि हमें यह क्वेश्चन किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है। बड़ी सावधानीपूर्वक आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप अपनी एक्सरसाइज बुक में देख करके एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से इस प्रकार की जो वीडियो है मेरे द्वारा समय समय पर भेजे जा रहे हैं उनको देखते रहेंगे आप और समझते रहेंगे और स्टडी में इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू।